नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये तव साहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पांच भाव। और पांच भाव का संदर्भ हम श्री तत्वार्थ सूत्र जी अपर नाम श्री मोक्ष शास्त्री जी के माध्यम से अध्याय दूसरा और सूत्र पहला के आधार से चर्चा कर रहे हैं। सूत्र पढ़ेंगे। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिका परिणामों कौ च। अर्थात जीव के पांच स्वतत्व यानी स्वभाव होते हैं। उनमें औपशमिक शायिक शैक्षणिक औदैहिक और पारिणामिक ये पांच भाव जीव के असाधारण या जीव के विशेष असाधारण अर्थात विशेष भाव कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य छह द्रव्यों में ये भाव पाए जाते नहीं हैं, मात्र जीव की अपेक्षा से ही कहे जाते हैं, जीव में ही पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से इसको जीव के असाधारण पांच भाव कहते हैं। इसमें पारिणामिक और औदैहिक आदि भाव की चर्चा हमने की है और शैक्षणिक भाव की चर्चा अभी चल रही है। ठीक। औदैहिक भाव पहले गुण स्थान से लेकर अरिहंत पर्यंत तक बना रहता है। पारिणामिक भाव सिद्ध अवस्था में भी बना रहता है। जैसा है वस्तु का स्वरूप है। वस्तु वस्तु का ही दूसरा नाम पारिणामिक है। क्या? द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पारिणामिक कहो, एक ही बात है। उस द्रव्य की ही चर्चा करेंगे। उस द्रव्य में किस किस प्रकार का परिणमन, किस किस प्रकार के भाव होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ये सारे कथन है। ये सब हम चर्चा पहले कर चुके हैं। उसकी अपेक्षा से यहाँ पे पांच भाव की चर्चा करें। पारिणामिक यानी द्रव्य, द्रव्य यानी वस्तु का स्वभाव जैसी वस्तु है, वस्तु को ही पारिणामिक कहते हैं। जो औदैहिक भाव है वो पहले गुण स्थान से लेकर और 13वें गुण स्थान पर्यंत, 13वें गुण स्थान पर्यंत अथवा 14वें गुण स्थान पर्यंत भी, क्योंकि जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती ना तब तक, माना जब तक कर्मों की सापेक्षता रहती है जीव के साथ, तब तक सभी परिणामों को औदैहिक भाव ही कहते हैं। केवल ज्ञान क्या है, पर्यंत अवस्था क्या है, औदैहिक भाव है। पकड़ में बात। इसका मतलब पता है क्या होता है कि औपशमिक भाव को भी औदैहिक भाव कहना, औपशमिक भाव को भी औदैहिक भाव कहना, शायिक भाव को भी औदैहिक भाव कहना। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? अर्थात उदय के अनुसार। अब कहोगे शायिक भाव में तो किसी कर्म का उदय नहीं है, लेकिन उस कर्म की सापेक्ष भाव से कथन है, सापेक्ष कथन, इसलिए बस सापेक्षता के कारण। औदैहिक माने उदय रूप। अर्यंत अवस्था क्या है? उदय है, कर्म का उदय है। पकड़ में आ रही बात? मेरी बात पॉइंट समझ में आ रही नहीं आ रहा? यानी जब तक जीव सिद्ध अवस्था को प्रकट नहीं होता तब तक होने वाली सभी अवस्थाओं को औदैहिक भाव कहते हैं, चाहे वे मिथ्यात्व की अवस्थाएं चाहे वो सम्यक की अवस्थाएं। ठीक है ना? तो औदैहिक भावों के भेदों में हमने कौन कौन से भाव पढ़े, भेद पढ़े थे, याद है?
याद है? गति, गति, लेशिया, कषाय, हाँ, गति अशुद्ध, मिथ्या तो असिद्ध, कषाय लिष्या, है ना? वेद, सिद्धत्व, संयम, अज्ञान और असिद्ध, सिद्धत्व नहीं, असिद्ध, 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 सिद्धत्व, असिद्ध या असिद्धित्व। असिद्ध, असिद्धत्व या अशुद्ध एक ही बात है, ठीक है। असिद्धत्व कह दो, अशुद्धत्व कह दो, एक ही बात है, ठीक। क्योंकि देखो अर्यंत अवस्था है, उसमें वो मनुष्य गति है, परम परिणामिक शुक्ल लेश्या है ना, उसमें लेश्या भाव भी है, परम अवगाढ़ सम्यक्त भी है, आदि आदि उसमें सभी भाव है। इस अपेक्षा से वो सारा उदयिक भाव के खाते में जाता है। पकड़ मारी बात नहीं? उदय, उदय, उदयिक, जीव जो जीव के जो भी ज्ञान में आता है, जो भी ज्ञान में आता है वो सब क्या है? उदयिक भाव ही है। जो भी ज्ञान का विषय बने सब उदयिक भाव है, ठीक है ना। अब हमें उदयिक भाव पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, अब हमें किस पे जाना है? क्षयोपशमिक भाव की चर्चा करनी है। तीसरे नंबर का जो भाव है, नीचे से चल रहे हैं हम। आचार्य देव ने जो सेमेट्री बताई वो औपशमिक से शुरू की, हम जो समझ रहे हैं वो पारिणामिक की अपेक्षा से समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी चर्चा है पहले उसको समझना पड़ेगा, इसलिए वो सूत्र गौरव है कि वहां पे औपशमिक से शुरू करते हैं। ये हम समझने की अपेक्षा से नीचे से शुरू कर रहे हैं। ये सब हमारी चर्चा लास्ट कक्षाओं में हो चुकी है। मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपने जो अंतिम दो तीन कक्षाएं हुई हैं वो अच्छे से सुनी होंगी। और ऐसा मानकर मैं आगे की चर्चा शुरू करता हूँ। तो हमारे तीसरे नंबर के भाव का नाम है क्षय उपशमिक भाव। क्षय उपशमिक भाव के अंदर तीन चीजें, क्षय, उपशम और भाव। भाव माने पर्याय, भाव माने परिणाम, भाव माने अवस्था। किसकी अवस्था, किसका परिणाम, किसकी पर्याय? जीव की, जीव की। किसके सापेक्ष? कर्म के सापेक्ष। क्योंकि क्षय और उपशम किस में होता है? जीव में होता है या कर्मों में होता है? कर्मों में कर्म। होता है, ठीक है ना। आप अपने होठ भी हिलाओगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ लूंगा आपके, लिपसिंग करोगे ना आप, मुझे समझ में आ जाएगा आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक। तो क्या कहते हैं? कर्मों में होता है ना, क्षय होता है, उदय होता है, उदीर्णा होती है, सब कर्मों में होती है। तो क्षय, उपशम, भाव, भाव माने पर्याय। इसके भाव की बात कर रहे हैं? जीव के भाव की बात कर रहे हैं। पांच असाधारण भाव जीव के थे ना, तो भाव तो हो गया जीव की, अवस्था तो हो गई जीव की, परंतु कर्म सापेक्ष, क्योंकि क्षय और उपशम किसमें होता है? वो कर्मों में होता है, जीव में नहीं होता। इसलिए क्या बन गया? क्षय उपशम। अब हमें शब्द से परिचय करना है। सबसे पहले शब्द से परिचय करेंगे। तीन चीजें होती है, एक होता है उपशम, एक होता है क्षयोपशम, एक होता है शायिक। ये तीन शब्द होते हैं। क्या मतलब होता है इन तीन शब्दों का? शब्द का परिचय इसलिए करा रहा हूं ताकि क्षयोपशमिक भाव को अच्छे से आप समझ सकें, उसको पढ़ सकें। क्षयोपशमिक भाव की जो पूरी डिटेल है वो करणान योग के माध्यम से आप पढ़ेंगे, और कहाँ कहाँ पे पढ़ेंगे वो सारा मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट करूंगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको की दूंगा, ताला खोलने की, समझे? ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको चाबी, चाबी मैं दे दूंगा, आपने जाके ताले में लगानी है, घुमानी है, ताला खुल जाएगा। पक्की बात है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चाबी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, चाबी देना मेरा काम है, बाकी आप लगाते जाना, खोलते जाना। अब सुनो, सबसे पहले हम समझेंगे भाव मैंने शब्दों का मीनिंग क्या है। आगम में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले शायिक शब्द का मतलब समझो। शायिक का मतलब होता है अभाव होना। जब शब्द आए क्षय, सिर्फ क्षय या शायिक, इसका मतलब है अभाव हो गया। कैसा अभाव हो गया? जड़ से अभाव हो गया। फिर बोले, जब शब्द आता है क्षय या शायिक, अकेला, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल शब्द है जब क्षय या शायिक, इसका मतलब है कि जिसके संदर्भ में क्षय या शायिक भाव कहा जा रहा है, कर्म की उस प्रकृति का समूल नाश हो चुका है। समूल हो चुका है मतलब अब वापस कभी उसका उदय नहीं आएगा। अब फिर से वह कभी बंध को प्राप्त नहीं होगी। अब फिर से कभी उसका आश्रव नहीं होगा। तीन चीजें हो गई, आश्रव नहीं होगा, बंध को प्राप्त नहीं होगी, और उदय भी नहीं आएगा। कोई कहे क्षय हो गई है, बंध तो नहीं होगा, पर सत्ता में पड़ी है इसलिए उदय आ सकता है, कि ऐसा नहीं है। उसका उदय भी नहीं आएगा, उसका आश्रव भी नहीं होगा, उसका बंध भी नहीं होगा। जीव के साथ उसका संबंध पूर्णतः क्या हो चुका है? विभाजित हो चुका है, खत्म हो चुका है। समझ में बात? यहाँ पे वो डाइवोर्स वाला सिस्टम नहीं है, ये कि डाइवोर्स हो गया तो फिर से शादी हो सकती है, क्या? यहाँ तो क्या हो गया, विदुर हो गया है। क्या कहा, नहीं समझे? मैंने कर्म की वो प्रकृति पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है।
जीव के साथ उस कर्म प्रकृति का पूर्णतः क्या संबंध हो चुका है, विच्छेद हो चुका है। मैंने अलग अलग शब्द जानबूझ के लिए ना, क्योंकि कहीं पे कर्म संबंध विच्छेद कहा जाता है, कहीं पे अभाव कहा जाता है, कहीं पे क्षय कहा जाता है। इसलिए मैं पलट पलट के नाम लेता हूँ जानबूझकर, कि आप समझ जाएं कि उन शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। तो जब इंडिविजुअल शब्द आता है क्षय या शायिक, उसका सीधा मतलब है कि कर्म की वो प्रकृति जिसके संदर्भ में क्षय या शायिक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जीव के साथ टोटल संबंध खत्म हो चुका है। टोटल संबंध खत्म हो चुका है, दैट मीन्स ना अब उसका आश्रय होगा, ना अब उसका बंध होगा, ना उसका कभी उदय आएगा। अब दूसरा शब्द है उपशम। क्या शब्द है दूसरा? उपशम। जब जीव के साथ उपशम शब्द का प्रयोग हो, उपशम शब्द का, तो उसका मतलब है कि कर्म की जिस प्रकृति के संदर्भ में उपशम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। देखो, कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, इसलिए सिद्धांत हमेशा याद रखना। उपशम, क्षय और क्षय उपशम जीव में होता है या कर्म में होता है? ये जीव है, ये कर्म है। जीव में होता है या कर्म में होता है? कर्म में होता है। क्षय उपशम, क्षय उपशम जीव में नहीं होता, कर्म में होता है। एक बात। दूसरी बात, अकेले इंडिविजुअल कर्म में नहीं होता, जीव सापेक्ष कर्म में होता है। क्या कहा? जीव सापेक्ष कर्म में होता है। ऐसे कोई कर्म प्रकृति पड़ी है, ऐसे पुद्गल के कुछ परमाणु पड़े हैं, जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, उनमें उदय हो रहा है, उपशम हो रहा है, क्षय उपशम हो रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। कर्म की वो प्रकृति जिसका संबंध जीव के साथ है, कर्म की वो प्रकृति जिसका संबंध जीव के साथ है, सिर्फ उन्हीं प्रकृतियों में क्षय उपशम और क्षय उपशम ये कैलकुलेशन लगती है, ये इक्वेशन लगती है। समझ में आ गई बात? याद रहेगी, मुश्किल तो नहीं है, इजी है। फिर से रिपीट करूं, उदय उपशम क्षय उपशम और क्षय किसमें होता है? जीव में या कर्मों में? कर्मों में होता है। वेरी गुड। कौन से कर्मों में होता है? जीव सापेक्ष कर्मों में होता है। जीव सापेक्ष कर्मों में होता है, अर्थात कर्म की उन प्रकृतियों से के संदर्भ में यह बात कही जा रही है जिनका संबंध जीव के साथ है ना। ऐसे ही हवा में किसी की बात की जा रही है, ऐसा नहीं। उद्गल की वो कर्म प्रकृतियां जिनका संदर्भ संबंध जीव के साथ है। ठीक है ना, दो बातें याद रहेंगी ना। अब आपको चुटकियों में समझ में आएगा 6 ऑप्शन। 8 बरस का बालक आपके घर में होगा ना, उसको भी सिखा दोगे आप। इतना आसान है, गारंटेड। तो मुश्किल आपने बना रखा है उसको, क्योंकि हमें वर्ड परिचय नहीं, शब्द परिचय का नहीं, परिचय नहीं है, बस इस वजह से। तो हमने क्या सीखा? शायिक माने क्या? कर्म की वो प्रकृति जिसका जीव के साथ पूरी तरीके से संदर्भ संबंध खत्म हो चुका है। दूसरा शब्द है उपशम। उपशम का क्या मतलब होता है? उपशम का मतलब होता है जीव के संदर्भ में कर्म की वो प्रकृति जिसका जीव के साथ संबंध तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो जीव के उदय में भी नहीं है। क्या कहा? संबंध भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उदय में भी नहीं है। कितनी उदय में नहीं है? थोड़ी या पूरी? कि पूरी की पूरी उदय में नहीं। ठीक। ये म्यूट कर देना है किसी का ना, किसी ने ज्वाइन किया और वो अनम्यूट करना भूल गया। कर दो एक बार, हाँ। तो फिर से बोलते हैं कि कर्म की वो प्रकृति, उपशम का क्या मतलब होता है? दबा हुआ। क्षय का मतलब होता है अभाव, उपशम का मतलब होता है दबा हुआ। कैसा दबा हुआ? पूरी तरीके से दबा हुआ। जिसका संबंध जीव के साथ खत्म तो नहीं हुआ है, परंतु फिलहाल उसका उदय भी नहीं है। कितना उदय नहीं है? कि तिल मात्र भी उदय नहीं है। कर्म की वो प्रकृति जिसका तिल मात्र भी क्या नहीं है? उदय नहीं है। क्योंकि उसका उदय नहीं है, इसलिए उसका आश्रम और बंध भी नहीं होगा। क्या? क्योंकि उसका उदय नहीं है, इसलिए उसका क्या नहीं होगा? आश्रम भी नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा। पर उसका अभाव नहीं, पर उसका अभाव नहीं हुआ है। पकड़ में ही बात, उसका अभाव नहीं है। वो कहाँ है? वो जीव के साथ अभी सत्ता में मौजूद है। वो कभी भी, कभी भी
उदय में आ सकती है। जब वो उदय में आएगी तब उसका आश्रव भी होगा, उसका बंध भी होगा। लेकिन फिलहाल उसका ना आश्रव है ना बंध है। कहाँ है? सत्ता में है, उदय में नहीं है। कितनी उदय में नहीं है? तिल मात्र भी उदय में नहीं है। कर्म की उन प्रकृतियों को उपशम कहा जाता है। अब क्वेश्चन करो, आप क्या कह रहे हो? आपने कहा कि वो आश्रव, अभी उसका आश्रव भी नहीं है, बंध भी नहीं है। बंध भी ठीक नहीं है, होगा। सत्ता में तो है। तो जब सत्ता में आश्रव हुआ तभी तो सत्ता में आई ना, आश्रव हुआ नहीं तो सत्ता में आया जितनी कैसे वो देर प्रकृति? जितनी देर उपशम में रहेगी उतनी देर, समझो बात को, जितनी देर उपशम में रहेगी उतनी देर पहले उदय में थी। पहले पहले तो उदय, आश्रव ही हुआ, उदय में भी तभी हुआ ना जब आश्रव हुआ। वो तो जीव का अनादि संबंध है, वो तो दोबारा रिपीट कराने की जरूरत ही नहीं मेरे को। जीव का कर्मों के साथ अनादि संबंध है, और अनादि से जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं, उदय आदि को प्राप्त है। हम्म। लेकिन जब वो प्रकृति, उदय की वो प्रकृति जब उपशम अवस्था में पहुंची, ठीक है ना, उपशम अवस्था में पहुंची हुई कर्म प्रकृति जितनी देर उपशम अवस्था में रहती है उतनी देर सत्ता में तो रहती है, परंतु उसका क्या नहीं होता? आश्रव नहीं होता और बंध नहीं होता। कितनी देर? जितनी देर वो उपशम अवस्था में रही, मात्र उतनी देर। जब वो उदय में आएगी, जब भी देखो, अभी आप म्यूट करो, मैं समझाता हूँ। म्यूट करो, फिर समझाता हूँ, क्योंकि वहां से ना मेरी आवाज रिपीट होकर मेरे पास आती है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए। हाँ, अब मैं बताता हूँ, डिस्टरबेंस होती है, अभी सुनो। तो कर्म की किन प्रकृतियों का उपशम होता है? अभी दर्शन समझा मोहिनी। ना, जिनका जीव के साथ अरे दर्शन मोहिनी है, ये वो मोहिनी है, ये सब मत करो अभी आप, ये आप ही को कंफ्यूज करेंगी ये बातें। ये गलती से अनम्यूट हो गया भैया। हाँ हाँ, ये अभी आपको ही कंफ्यूज करेंगी। इसको सब कुछ एक साइड में रखकर पेटी में बंद कर दो सब कुछ। अभी जो समझा रहे हैं उसको समझोगे। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको चाबी दे रहा हूं, अगर ये चाबी सीख गए लगाना तो जितने भी ताले हैं लगाते चले जाना, ताले खुलते चले जाएंगे। संयोगक्षम से संबंधित जितने भी ताले हैं सारे खुल जाएंगे आप। मैं समझा रहा हूं को ध्यान से समझो, ठीक है? मैं बताता हूं। पहले उदय में होगी प्रकृति तभी उपशम को प्राप्त होगी। जो उदय में ही नहीं है वो उपशम को प्राप्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसका जीव के साथ संबंध है। कैसा संबंध है? उदयाभावी संबंध है, आश्रवभावी संबंध है, बंधभावी संबंध है। ठीक है ना? जब हम उसको जीव की प्रकृति कह रहे हैं अर्थात वो जीव के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी जो भी प्रकृति जीव के साथ जुड़ी हुई है, दैट मीन्स उसका उदय भी है, उसका आश्रव भी है, उसका बंध भी है। ये उदय, आश्रव और बंध तो अनादि से जीव के साथ चला आ रहा है। ठीक है ना? अभी मैं आपको सिर्फ शब्दों के मतलब समझा रहा हूं। फिर ये कैसे अप्लाई होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, इनका कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से काम होगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले सिर्फ इन शब्दों के मतलब समझो, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। सबसे पहला मतलब हमने समझा शायिक। शायिक शब्द का मतलब होता है कि जीव के साथ कर्म की वो प्रकृति जिसका अब जीव के साथ अभाव हो चुका है, पूर्णता अभाव हो चुका है। अब उसका जीव को ना कभी आश्रव होगा ना कभी बंध होगा, वो सत्ता में भी नहीं है, इसलिए कभी उसका उदय भी नहीं आए। अब आ जाते हैं उपशम शब्द पे। उपशम का क्या मतलब होता है? कि जीव के सत्ता में पड़ी हुई कर्म की वो प्रकृति जिसका जीव के साथ अभी अभाव तो नहीं हुआ है, परंतु उसका उपशम हो गया है। उपशम हो गया अर्थात दब गई है, अर्थात उसका अनुदय है। ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे वहां पे। उपशम कहना, अनुदय कहना, दबा हुआ कहना। कितनी दब गई है? कि तिल मात्र भी उदय में नहीं है। तिल मात्र भी। जब तक जितनी देर वो दबी रहेगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, एक भाव, दो भाव, तीन भाव, जितनी देर भी वो दबी रहेगी उतनी देर तक उस कर्म की प्रकृति का ना आश्रव होगा ना बंद होगा, परंतु वह सत्ता में बनी हुई है, इसलिए उसका नाम है उपशम। जिसका उदय तो नहीं है परंतु सत्ता से अभाव भी नहीं हुआ है, ऐसी कर्म प्रकृतियों को कहते हैं उपशम। ऐसी कर्म प्रकृतियों के साथ शब्द का इस्तेमाल होता है उपशम। और तीसरा शब्द है क्षयोपशम। क्या शब्द है तीसरा? क्षयोपशम। बोलो सभी, तीसरा शब्द क्या है? क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? कि कुछ अभाव और कुछ उदय में ऐसा अर्थ नहीं होता। समझे? क्षयोपशम का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ दबी हुई है, कुछ अभाव को प्राप्त हो गई है। देखो, जो तीसरे नंबर की प्रकृति है सूत्र में, इस प्रकृति का नाम है मिश्रश्च।
नाम। ठीक। ये जो तीसरे नंबर की प्रकृति है, ये कोई दो प्रकृतियों को मिलाकर बनी है ऐसा नहीं। इसका नाम दो प्रकृतियों को मिलाकर बना है। काम इसका दो प्रकृतियों जैसा नहीं है। उपशम प्रकृति का काम है दबना, चायक प्रकृति का काम है अभाव हो जाना। उपशम भाव का नाम है दबना, क्षय भाव का नाम है अभाव हो जाना। तो क्षय का मतलब क्या होता होगा? कुछ दबना कुछ अभाव हो जाना। ऐसा नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि इसका नाम शुरू की दो भावों को मिलाकर बना है, इसलिए इसका नाम क्षयोपशम है। पर इसका काम उन दो भावों जैसा नहीं है। ये तीसरे नंबर का भाव है। इसके पास अपना निजी एक काम है, जो अपना निजी काम करती है। दो कामों को मिलाकर ये अपना काम नहीं करती, कि कुछ काम तो ये उपशम का करती है और कुछ काम ये क्षय का करती है, इसलिए इसका नाम क्षयोपशम है। ऐसा नहीं। पकड़ में ही बात। नाम इसका क्षयोपशम है, काम इसका क्षयोपशम नहीं है। तो काम क्या है इसका? कि कुछ उदय में आना। क्या कहा? उदय में आना, पर संपूर्ण रूप से नहीं, कुछ भाव से, कुछ कुछ गुंजाइश छोड़कर उदय में रहना। वो गुंजाइश कितनी है? कितनी भी हो सकती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कहाँ पे कितनी लगाना, वो मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण से। पर क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है? क्षयोपशम का अर्थ होता है उदय में तो आना, परंतु कुछ कुछ रह जाना। पूरी तरीके से उदय में नहीं आना, संपूर्ण भाव से रूप से उदय में नहीं आना, 100% उदय में नहीं आना। कुछ ना कुछ उदय में 100%, 99% उदय में आना, ये ऐसा समझ लो आप। इसी कर्म का उदय 100% उदय में आया। जो 100% उदय में आया उसको तो कहेंगे औदयिक। लेकिन कर्म का वो उदय जो 100% जीव के कर्मों को या जीव के गुणों को या जीव को ढकता नहीं है, 100% जिसका उदय जीव में आता नहीं है, 100% जीव के गुणों को वो ढकता नहीं है, ऐसे कर्मों के उदय को क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? कम उदय में आना, कुछ कम उदय में आना। अंतर समझ में आया? इसको ऐसा भी कहते हैं, कुछ दबा हुआ। या तो कुछ कम उदय में आना ऐसा कह सकते हैं, या कुछ दबा हुआ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुछ अभाव है और कुछ दबा हुआ है ऐसा नहीं। इसका क्या काम है? कर्म का उदय कुछ रूप से उदय में आता है, कुछ गैप को छोड़कर कुछ कमी के साथ उदय में आता है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। उपशम पूरी तरीके से उदय में नहीं आता। चायिक प्रकृति का पूरी तरीके से अभाव हो चुका है। लेकिन क्षयोपशम कैसा है? वो उदय में संपूर्ण तरीके से नहीं आता, कुछ भाव छोड़कर ही उदय में आता है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। आई बात समझ में? क्षयोपशम का मतलब ऐसा नहीं होता कि उस संबंधी कर्म का अभाव हो चुका है। कुछ अभाव हो चुका है, कुछ अभाव नहीं हुआ है वहां पे, वह तो पूरी की पूरी है। समझे? लेकिन उसका उदय कैसा है? कि जिसने पूरी तरीके से आत्मा के गुणों को अथवा आत्मा को ढका नहीं है, उसको कहते हैं क्षयोपशम। आई बात समझ में? आप समझो, ये है पारिणामिक यानी कि जीव। जीव में कर्म के उदय को कहते हैं औदयिक। औदयिक जिस भी प्रकार के उदय को प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ मनुष्य हूं या पूर्ण मनुष्य हूं? पूर्ण मनुष्य हूं, ठीक है ना? ये औदयिक भाव कहलाएगा। गति, गति के अपेक्षा से जीव को कहना औदयिक भाव। कल समझाया था ना, जैसे लाल शर्ट वाले भैया, क्योंकि हम नाम नहीं पहचानते, हमें उसके साथ उसका परिचय नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है कि इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने लाल रंग की कमीज पहनी है। तो लाल रंग की कमीज पहनने के कारण हमने क्या संबोधन दिया उसको? लाल शर्ट वाले भैया, ऐसा संबोधन किया हमने। समझ में बात? ऐसे ही जब जीव को नहीं पहचानते हैं, जीव की हमें खबर नहीं है, जीव के स्वरूप के बारे में नहीं जानते हैं, तो मार्गणा स्थान आदि से जब जीव की पहचान की जाती है, यानी गति वाला कहा जाता है, मिथ्यात्वादी वाला कहा जाता है, कषाय वाला कहा जाता है, लेश्या वाला कहा जाता है, वेद वाला कहा जाता है, संयम आदि भाव वाला कहा जाता है, अज्ञान आदि भाव वाला कहा जाता है, असिद्ध आदि भाव वाला कहा जाता है, आदि आदि भाव वाला जब जीव को कहा जाता है, वो सब औदैहिक भाव होते हैं। एक बात। दूसरी बात, तुमने जब पहली बार संबोधन किया ओ लाल शर्ट वाले भैया, तो लाल शर्ट वाले भैया आपके पास आए और उन लाल शर्ट वाले भैया से आपका परिचय हो गया। परिचय हो गया। परिचय। अब आपको उनका नाम मालूम है, अब आपको उनका काम मालूम है।
और आपका उनके साथ एक छोटा संबंध भी बन गया, भाई बहन जैसा अन्य अन्य कोई संबंध आपका उनके साथ बन गया, सब कुछ। अब आप उनको लाल शर्ट वाले भैया नहीं कहते, लेकिन क्या लाल शर्ट का अभाव हो गया? बोलो, क्या अब उन्होंने लाल कमीज नहीं पहनी है? अब आपको उनका नाम मालूम है, अब आप उनका उनका काम मालूम है, अब आप उनको लाल शर्ट से नहीं बुलाओगे, आप उनको उनके नाम से बुलाओगे। लेकिन क्या उस लाल शर्ट का, लाल कमीज का अभाव हो गया? अभी तो अभाव नहीं हुआ ना, औदेक भाव तो रहा ना। बस आप अब उसको उस औदेक भाव से नहीं पहचान कर किसी अन्य औदेक भाव से पहचानते हो। तो कभी जीव को कषाय की अपेक्षा से पहचानते हैं, कभी जीव को मिथ्यात्व की अपेक्षा से पहचानते हैं, कभी जीव को गति की अपेक्षा से पहचानते हैं, कभी जीव को लेश्य की अपेक्षा से पहचानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब जीव को गति वाला कहा जा रहा है तब अन्य अपेक्षाओं का अभाव हो चुका है, ऐसा नहीं। औदेक भाव की अपेक्षा किस पे और कब तक लगती है? जब तक जीव संसार में रहेगा तब तक औदेक भाव की अपेक्षा उस पे लगेगी ही लगेगी। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? मिथ्यात्व क्या है? पारिणामिक को तो पहचानता नहीं, औदैहिक भाव को ही जीव है ऐसा पहचानता है, उसका नाम मिथ्या। ये सब चर्चा हम कर चुके। अब तो आगे बढ़े। तीसरे नंबर के भाव का नाम है क्षयोपशम भाव। क्षय उपशम भाव अर्थात कुछ उदय में आया ऐसा भाव। ठीक। ये क्षयोपशम भाव क्या है, किस प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, इसकी कैसे पहचान होती है और इसे जीव का क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अब करेंगे। पारिणामिक जो का त्यों, पारिणामिक भाव में क्षयोपशम भाव किसको कहना? जिसमें जीव के कुछ भाव की प्रसिद्धि रह जाती है, होती है, उसको कहते हैं क्षयोपशम भाव। जैसे ज्ञान गुण, ये ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण। और ज्ञान गुण पे कर्मों का आवरण आया, ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय आवरण आया ना, ज्ञानावरणीय। तो क्या ज्ञानावरण ने आत्मा के संपूर्ण ज्ञान को ढक लिया? क्या ज्ञानावरण ने आत्मा के संपूर्ण ज्ञान को ढका है? नहीं ढका है। पक्की बात, 100% है ना, कल हमने समझा था। तो इसलिए सदैव ज्ञान में कौन सा भाव रहेगा? संयोपशम भाव रहेगा। जीव इस संसार में जब तक केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करता तब तक उसके ज्ञान को संयोपशम ज्ञान कहते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? क्या कहेंगे? एक इंद्रिय के ज्ञान को क्या कहेंगे? संयोपशम ज्ञान। दो इंद्रिय ज्ञान को क्या कहेंगे? संयोपशम ज्ञान। तीन इंद्रिय ज्ञान को क्या कहेंगे? संयोपशम ज्ञान। हमारा ज्ञान कौन सा है? संयोपशम ज्ञान। मुनिराजों का ज्ञान कौन सा है? संयोपशम ज्ञान। देवों का ज्ञान कौन सा है? तरवार सिद्धि के देवों का ज्ञान कौन सा है? संयोपशम ज्ञान। पकड़ में बात? ज्ञान में कौन सी क्या नहीं लगता? ज्ञान में उपशम भाव नहीं होता। ज्ञान में दो भाव होते हैं, या तो क्षयपशम होता है या फिर ज्ञान सीधा शायिक होता है। या तो ज्ञान में क्षयोपशम होता है या तो ज्ञान सीधा शायिक भाव को प्रकट। तो क्षयोपशम, क्षयोपशम भाव किसको कहना? कि वह गुण जिसमें ज्ञान की, जिस गुण के कर्म ने पूरी तरीके से ढका नहीं है, जब उस अपेक्षा से हम उस जीव की के गुणों की चर्चा करते हैं तो वहां पे क्षयोपशम भाव लगता है। अब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिसिप्लिन में समझेंगे। हमने ज्ञान की अपेक्षा से समझा। अब दूसरा गुण है दर्शन। कौन सा वाला दर्शन? ज्ञान और दर्शन वाला दर्शन, श्रद्धा वाला दर्शन नहीं, देखने वाला दर्शन, देखने वाला दर्शन। ठीक है ना? अब ये जीव का दर्शन गुण है। देखो ध्यान से, शालिनी दीदी इधर देखो ध्यान से, है ना? एक अभी 15-20 मिनट की बात हो रहा है, उसके बाद करना जो करना, ठीक? देखो ये जीव का दर्शन गुण। दर्शन गुण कौन सा वाला कह रहा हूं मैं? देखने वाला, जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन। अभी श्रद्धा वाले गुण की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही। इसकी कौन से भाव की चर्चा चल रही है? जीव के क्षयोपशम भाव की चर्चा चल रही है। क्षयोपशम भाव किसको कहते हैं? क्षयोपशम भाव क्या काम करता है, कैसा होता है? पारिणामिक में अब हम यहाँ पे दर्शन गुण को मुख्य करके चर्चा करेंगे। दर्शन गुण में जीव के कर्म का उदय आया, उदय आया। ठीक। अब क्या दर्शन गुण को कर्म का उदय पूर्णतः ढकता है? हाँ या ना? नहीं ढकता, है ना? कितने लोगों का मत है कि नहीं ढकता? हाथ खड़ा करके बताना। पूरा नहीं ढकता, पूरा नहीं ढकता, पूरा नहीं ढकता, पूरा नहीं ढकता। ठीक है।
मीनाक्षी दीदी, आपको क्या लगता है, पूरा ढकता है? आप बोलो कि पूरा ढकता है या नहीं ढकता। मीनाक्षी दीदी से क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि उन्होंने अपना हैंड रेज नहीं किया, तो अपनी अपनी अपेक्षा बताएंगी। ये सभी जीवों के लिए कहा है ना आपने। हाँ, और सभी जीवों के लिए पूछ रहे हैं। दर्शन का मीन्स देखना। देखना। देखना तो सभी जीव तो देखते नहीं है फिर। हाँ, सभी जीवों के अब हम, पास हाँ, आंखें नहीं आंख होती तो, है। हाँ वेरी आंख तो होती गुड। नहीं। हाँ, सही है। अब आप अपना म्यूट कर लो। हम आपकी बात समझ गए, आपने जो अपेक्षा लगाई बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखो, जीव का जैसे ज्ञान गुण है ना, जैसे कभी भी ज्ञान गुण में पूर्णतः कर्म ज्ञान गुण को ढकता नहीं है, ऐसे ही जीव के दर्शन गुण को भी कर्म कभी पूर्णता ढकता नहीं है, क्योंकि जानना और देखना अविनाभावी संबंध होने के कारण जीव में सदैव बने रहते हैं, ऑलवेज बने रहते हैं। एक इंद्रिय अवस्था में भी जीव जानने और देखने का कार्य तो करता ही है। कि कभी जानने और देखने का कार्य नहीं करे, ऐसा हो सकता नहीं। आई बात समझ में? फिर भी ये जो दर्शन गुण है, ये तीन प्रकार का होता है। क्या कहा? आत्मा में दर्शन गुण कितने प्रकार के हैं? क्वेश्चन समझना फिर उत्तर देना। आत्मा में दर्शन गुण कितने प्रकार के हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे उंगलियों से बताओ। तीन प्रकार का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। दर्शन गुण तीन प्रकार का। अब मेरा क्वेश्चन, आत्मा में दर्शन गुण कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का या तीन प्रकार का? बताओ। हाथ खड़ा करके बोलो, सर हिला के नहीं मालूम चलेगा, ऐसे ऐसे बताओ। एक प्रकार का, शालिनी दीदी, पूनम दीदी, सबका एक प्रकार का है, किसी को लगता हो तीन प्रकार का है? मैं ये एक्सरसाइज इसलिए कराता हूं ताकि आप कभी भूलो नहीं। आत्मा में दर्शन नाम का गुण तो एक ही प्रकार का होता है, एक ही दर्शन गुण होता है, कोई तीन प्रकार के दर्शन गुण नहीं होते। एक दर्शन गुण को तीन प्रकार से कहने वाला कर्णा, क्योंकि कर्णान्यु का क्या काम है, वो पर्याय की अपेक्षा से कर्म की सापेक्षता से कथन करता है। और जब वह सापेक्षता से कथन करता है तो भेद प्रतिभेद आदि की चर्चा करता ही है। भेद कहे सो व्यवहार, अभेद कहे सो निश्चय। याद है ना, निश्चय व्यवहार। तो दर्शन गुण को तीन प्रकार से कथन करता है कर्णान्यु। अब हम चल रहे क्षयोपम में दर्शन गुण की चर्चा। ज्ञान में तो कभी क्या नहीं होता, सदैव क्षयोपम भाव ही रहता है, या शायिक भाव होता है, यानी कि या तो क्षयोपम रहेगा, किसी का क्षयोपम कम, किसी का थोड़ा क्षयोपम ज्यादा। ठीक है ना, गति अनुसार क्षयोपम घटता बढ़ता है, गण अनुसार क्षयोपम घटता बढ़ता है। लेकिन कभी भी क्षयोपम पूरी तरीके से ज्ञान में ढकता नहीं है, मतलब सदैव क्षयोपम भाव को ही प्राप्त रहता है ज्ञान गुण। और जब जीव सम्यक दर्शन आदि प्रकट करके केवल ज्ञान आदि को प्रकट करता है, तब वहां ज्ञान के में उपशम नहीं, सीधा क्षय भाव प्रकट होता है। या तो क्षयोपम भाव रहेगा और या तो सीधा क्षय भाव होगा। क्या नहीं होगा? उपशम अवस्था नहीं होगी। अब दर्शन के संदर्भ में आएंगे। जो जीव का सामान्य दर्शन गुण है, वो तीन प्रकार का कहा। पहला चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन में तो औदैहिक भाव की अपेक्षा से पूर्णतः ढकना होता है। इसकी अपेक्षा से, चक्षु दर्शन की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय जीवों के पास आंख नहीं होती। चक्षु आंख नहीं होती, चक्षु आंख नहीं होती। जिन जीवों के पास आंख नहीं होती, उन जीवों के आंख आंख रूपी गुण यानी चक्षु दर्शन का पूर्णतः क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। उसमें क्षयोपम भाव नहीं होता। ठीक। लेकिन दूसरे नंबर का जो होता है अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन तो सभी जीवों को होता ही होता है। क्या कहा? अचक्षु दर्शन किसको कहना? आंख को छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान हो, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। क्या कहा? आंख को छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो जानना होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। जैसे ठंड लग रही है, तो स्पर्शन इंद्रिय है ना, सर्दी गर्मी आदि को स्पर्शन इंद्रिय जानती है। तो एक इंद्रिय के पास स्पर्शन इंद्रिय है। क्या जीव की ऐसी भी कोई अवस्था है जब उस पर कोई इंद्रिय ना हो? अरे सिद्ध अवस्था है ना। ये सिद्ध अवस्था है ना, जब कोई इंद्रिय नहीं है। क्यों भूल गए? सिद्ध अवस्था मां इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते, है ना।
लेकिन संसार में ऐसी कोई अवस्था नहीं है जब उसके पास कोई इंद्रिय ना हो। तो इसलिए अचक्षु दर्शन में तो सदैव शैवक्षम भाव ही रहता है। जीव के उस शैवक्षम भाव को शैवक्षम भाव जीव का कहा जाता है। अर्थात जीव का जो अचक्षु दर्शन नामक दर्शन गुण है वो सदैव कैसा है? शैवक्षम भाव वाला ही है। दर्शन देखना जानना, देखना और जानना, तो देखने वाला जो दर्शन भाव है वो कैसा है? शैवक्षम भाव, यानी कुछ जानना जो बना हुआ है। एक इंद्रिय में कुछ जानना, दो इंद्रिय में कुछ अधिक देखना, तीन इंद्रिय में कुछ अधिक देखना जानना, चार इंद्रिय में कुछ अधिक देखना जानना। लेकिन देखने जानने का कभी अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। वो कभी अभाव नहीं होता, अर्थात वह कर्म का उदय कभी भी उसे पूर्णतः ढकता नहीं है। इस अपेक्षा से जानना यानी कि ज्ञान, दर्शन यानी कि देखना नामक गुण में सदैव कौन से भाव रहते हैं? शैवक्षम भाव ही रहते हैं। ठीक। और क्या होते हैं? या तो शायिक होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत, और या फिर क्षयोक्षम रहते हैं। कभी भी पूर्णतः दर्शन गुण ढका जाए ऐसा नहीं होता। अब तीसरे नंबर का है चारित्र। तब अवधि अवधि दर्शन भी समझा देता हूं। अवधि दर्शन क्या है? कि किसी अवस्था में पूर्णता अभाव है और किसी अवस्था में कुछ प्रकट है। जैसे देवों को अवधि दर्शन है, अवधि दर्शन है ना। नारकियों के पास अवधि दर्शन है, मुनिराजों के पास भव प्रत्यवधि ज्ञान आदि है। तो किसी किसी जीव के पास जो अवधि ज्ञान है, वहां अवधि ज्ञान का क्या है? उपशम भाव है। ठीक है ना। ज्ञान गुण, जो ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण, उसमें या तो क्षय उपशम होता है या तो शायिक भाव होता है। एक बात, दर्शन गुण देखने वाला, या तो उसमें क्षय उपशम होता है या तो उसमें शायिक होता है। लेकिन जो अवधि दर्शन है, इसमें मात्र क्षयोपशम भाव ही होता है। क्या कहा? इसमें कभी शायिक भाव नहीं होता, क्योंकि अवधि दर्शन में शायिक होगा तो वो अनंत दर्शन हो जाएगा। अनंत दर्शन होने से वो केवल ज्ञान का प्रसंग होगा, वहां पे अवधि ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। पकड़ में आ गई बात, है ना। तो अवधि दर्शन में क्या नहीं होता? कि अवधि दर्शन में सदैव शयोषम भाव ही रहता है। यानी अवधि जब भी होगा, सकल अवधि दर्शन जब भी होगा, तो शयोषम भाव वाला ही होगा। शयोषम भाव वाला माने क्या? कि वो कुछ भाव से ही उदय में आया है। जो जितना भी उदय में आया है, उसके उसमें कुछ गुंजाइश अभी कर्मों की रह गई है। कुछ अभी पना, दबा हुआ पना, कर्मों का भाव उसमें अभी रह गया है। कर्म की वो प्रकृति पूरी तरीके से ना तो अभाव रूप है और ना ही पूरी तरीके से अभी उपशम भाव को प्राप्त हुई है। मैंने अवधि दर्शन में क्या नहीं होगा? उपशम भाव भी नहीं होगा और क्षय भाव भी नहीं होगा। वहां सदैव जब भी होगा क्या होगा? क्षयोपशम भाव ही होगा। पकड़ में आ गई बात। तो जब जीव को क्षयोपशम की अपेक्षा से मति ज्ञान वाला कहना, श्रुत ज्ञान वाला कहना और अवधि ज्ञान वाला कहना, ये सब क्षयोपशम भाव की अपेक्षा से कही जाने वाली चर्चा है। क्षयोपशम माने क्या? पारिणामिक भाव को जो पूर्णतः नहीं ढकता, जिसमें ज्ञान, जिसमें जीव का पारिणामिक का कुछ अंश प्रकट रहता ही रहता है। ज्ञान का कुछ अंश प्रकट रहता ही रहता है, दर्शन का कुछ अंश प्रकट रहता ही रहता है। उस कुछ प्रकट अंश की अपेक्षा से क्षयोपशम ऐसा कहा जाता है। जब उसको ज्ञान की अपेक्षा कहेंगे तो क्षयोपशम ज्ञान कहेगा, जब दर्शन की अपेक्षा से कहेंगे तो क्षयोपशम दर्शन कहेंगे। पकड़ में आ गई बात? कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? देवों के पास जो अवधि दर्शन है वो कौन सा है? उपशम, क्षयोपशम या छायिक? हाँ, ये पमीता पमीता जी से पूछ रहे हैं। पमीता जी बताइए, देवों के पास जो अवधि दर्शन है वो उपशम है, क्षयोपशम है या शायिक है? क्षयोपशम। वेरी गुड, क्षयोपशम है। कौन सी गति में शायिक अवधि दर्शन होता है? सिद्ध गति में। हाँ, सिद्ध गति में भी नहीं होता। क्षयोपशम में अवधि दर्शन में कभी भी शायिक भाव होता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा, क्योंकि दर्शन केवल में, ज्ञान, हाँ, वो दर्शन हो गया तो हाँ, उसका अभाव हो गया। शायिक हो गया तो केवल दर्शन हो जाएगा ना, वो अवधि दर्शन नहीं कहलाएगा फिर वो। पकड़ में आ गई बात? समझ में? अभी ये मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको दूंगा चाबी,
तुम्हें ताले में लगा के सिर्फ घुमानी भर है और कुछ नहीं करना। ताला भी मैं बता रहा हूँ, चाबी भी मैं बता रहा हूँ, बस लगाते जाना, घुमाते जाना, ताला खुलता जाएगा। ठीक है ना? अभी सुनो, आगे चलो। तो अभी तीसरे नंबर का जो आत्मा का गुण है, जिसका नाम है श्रद्धा, श्रद्धा गुण। चारित्र गुण है ना, चारित्र गुण की बाद में करेंगे चर्चा, अब पहले श्रद्धा गुण, क्योंकि दर्शन दो प्रकार का है, एक दर्शन यानी कि देखना, एक दर्शन यानी कि श्रद्धान। दर्शन यानी कि देखना और दर्शन यानी कि श्रद्धान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन वाला जो दर्शन गुण है, जिसको हम श्रद्धा के नाम से जानते हैं, उस श्रद्धा नामक गुण में भी तीन अवस्थाएं होती हैं, उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक। इन तीन अवस्थाओं के नाम से ही उस श्रद्धा के तीन नाम पड़ते हैं, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। पकड़ में ये बात? अब ये क्या है? पारिणामिक। अब इस पारिणामिक में बाकी गुणों को तो कर देंगे गौण और श्रद्धा गुण को कर लेंगे मुख्य। अब यहाँ पे हमें श्रद्धा गुण नजर आ रहा है। श्रद्धा गुण में जो कर्म का पूर्णता से उदय है, क्या श्रद्धा गुण को कर्म का उदय पूरी तरीके से ढकता है? कि हाँ, ढकता है, ढकता है। जब कर्म का उदय श्रद्धा गुण को पूरी तरीके से ग्रसित कर लेता है, ग्रास लेता है, राहु के चंद्रमा की भांति पूरी तरीके से, अंश भर भी नजर नहीं आता, श्रद्धा के पारिणामिक की श्रद्धा के उस भाव को मिथ्या श्रद्धा कहते हैं अथवा मिथ्या दर्शन कहते हैं, जिसमें आत्मा के श्रद्धा भाव का अंश मात्र भी प्रकट नहीं हो पाता। अंश मात्र भी है प्रकट, अंश मात्र भी। अभी इस आत्मा के श्रद्धा गुण का अंश मात्र भी प्रकट नहीं है। इस अंश मात्र भी श्रद्धा भाव के प्रकट नहीं होने का नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। इसी का नाम मिथ्या दर्शन। इसी मिथ्या दर्शन में जब जीव कुछ पुरुषार्थ पूर्वक मिथ्यात्व के कर्म का कुछ भाव मिटाता है, कुछ भाव मिटाता है, कुछ भाव मिटाता है, तो उस अवस्था का नाम होता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन समझाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, मैं 2 मिनट में समझाऊंगा। तो उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक तीनों बात समझ में आई। ठीक। अब देखो, कर्म की वो प्रकृतियां, ये कर्म की कौन सी प्रकृतियां हैं? ये जो श्रद्धा गुण है, तो कर्म की उन प्रकृतियों की चर्चा चलेगी जिन्होंने श्रद्धा गुण को ढका है, जो श्रद्धा गुण से संबंधित है, यानी कि दर्शन मोहिनी संबंधी कर्म प्रकृतियां। ठीक है ना? ये टोटल प्रोसेस औदैहिक भाव कहलाएंगे। जो हमने ज्ञान के संदर्भ में पढ़ा था वो भी औदैहिक भाव कहलाएगा, जो दर्शन के संदर्भ में पढ़ा था वो भी औदैहिक भाव कहलाएगा, है ना? जो हमने उपशम पढ़ा, छह उपशम पढ़ा, आदि आदि भाव पढ़े, वो सब औदैहिक कहलाएंगे। ठीक है ना? औदैहिक होने में कोई बुराई नहीं है। औदैहिक भाव में सम्यक और मिथ्या ऐसा कोई भाव नहीं होता, औदैहिक मात्र औदैहिक होता है। औदैहिक को सम्यक कहना या मिथ्या कहना, ये सारा का सारा श्रद्धा का कमाल है, जिसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। जो अभी हमने दर्शन पढ़े थे ना, अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन को भी मिथ्या और सम्यक के नाम से दो प्रकार से कहते हैं। आत्मा में जितने भी गुणों के परिणमन को सम्यक और मिथ्या कहते हैं, जितने भी गुणों के परिणमन को, वो सारे के सारे इस चारित्र गुण से और इस दर्शन श्रद्धा गुण से संबंधित ही हैं। इस श्रद्धा गुण के चक्कर में आत्मा के सभी परिणमनों में दो भेद पड़ जाते हैं। ठीक है ना? अब समझो, हमने आत्मा के अनंत गुणों को तो कर दिया गौण, और यहाँ पे कौन से गुण को मुख्य करा है? श्रद्धा गुण को मुख्य करा है। भाव कौन सा चल रहा है? क्षयोपशम भाव। क्षयोपशम किसे कहना? अब क्षयोपशम भाव समझने से पहले थोड़ा सा सम्यक दर्शन समझाऊंगा, फिर क्षयोपशम भाव को समझेंगे। कर्म ने आत्मा के श्रद्धा गुण को पूरी तरीके से ढक लिया, अर्थात अब कर्म का, आत्मा का अंश मात्र भी, श्रद्धा गुण का अंश मात्र भी प्रकट नहीं है। इस अवस्था का नाम है मिथ्यात्व। क्या नाम है इस अवस्था का नाम? मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व अवस्था में परिणमने वाला जितना भी आत्मा का परिणमन है, ज्ञान संबंधी, दर्शन संबंधी, चारित्र संबंधी, जितना भी परिणमन है, वो सारा मिथ्या ही कहलाता है। मति ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा, श्रुति ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा, अवधि ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा, चक्षु दर्शन भी मिथ्या दर्शन हो जाएगा, अचक्षु दर्शन भी मिथ्या दर्शन हो जाएगा, अन्य अन्य दर्शन भी मिथ्या हो जाएंगे। यानी ज्ञान भी मिथ्या, दर्शन भी मिथ्या और चारित्र भी मिथ्या। किसके कारण? इस श्रद्धा गुण के आवरण होने के कारण।
पकड़ में आ गई बात। अब जब जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है, जब जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट करता है, तो क्या होता है, क्या होता है कि जब जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट करता है, तो श्रद्धा पे जो आवरण है ना कर्म का, इसका पूर्णतः उपशम करता है, इसका पूर्णतः उपशम करता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं करता, पूरी तरीके से उपशम ही करता है। पूरी तरीके से क्षय नहीं कर सकता, पूरी तरीके, और थोड़ा सा क्षय नहीं कर सकता, क्या करता है, पूरी तरीके से दबाता है। जब श्रद्धा पहली बार प्रकट होती है किसी भी जीव की, यानी कि जब जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो ये जो आवरण है ये क्या होता है, ये उपशम को प्राप्त होता है। अभी अभी जिन लोगों के वीडियो ऑफ है वो इधर देखेंगे तो भी समझ में आएगा ध्यान से। उपशम किसको कहना, ये आत्मा, ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ कर्म, ये कर्म का उदय। और उपशम का मतलब हो गया कि कर्म का अब उदय नहीं है परंतु आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, जुड़ा हुआ है। क्या हो गया, उस प्रकृति का क्या हो गया, दब गया। जब ये जो श्रद्धा गुण को आवरण करने वाली प्रकृतियां थी, जब आत्मा अपने पुरुषार्थ के बल पर, ये पारिणामिक अपने पुरुषार्थ के बल पर इसको धक्का देता है, तो जब धक्का पड़ गई नीचे गिरती है ना, ये धक्का पड़ के नीचे गिरती है ना, तो गिरने से इसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। कांच जैसी होती है ना, नाजुक सी, तीन टुकड़े हो जाते हैं इसके। आत्मा के सहारे खड़ी थी तो एक भाव से पूरे मजबूत तरीके से खड़ी थी, गिर गई तो गिरते ही साथ क्या हुआ, इसके तीन टुकड़े हो गए, तीन टुकड़े हो गए हैं। अब इन तीन टुकड़ों में जो तीन टुकड़े होते हैं, इन तीन टुकड़ों के नाम क्या क्या है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। ये तीन टुकड़े हो गए किसके, इस मिथ्यात के तीन टुकड़े हो गए। एक का नाम पड़ा मिथ्यात, एक का नाम पड़ा मिश्र, और एक का नाम पड़ा सम्यक मिथ्यात। ओ सॉरी, सम्यक प्रकृति, सॉरी सम्यक प्रकृति है ना, मिथ्यात प्रकृति, सम्यक मिथ्या प्रकृति और सम्यक प्रकृति, से तीन नाम इसके हो गए। गिर गई थी ये, क्योंकि ये अभी उपशम में है, अभी ये दबी है, इसका अभाव नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकृति में जब सम्यक प्रकृति का उदय आता है, इसका उदय आता है, सम्यक प्रकृति का उदय आता है, सम्यक प्रकृति का, ये आत्मा पारिणामिक और सम्यक प्रकृति का उदय आता है, तो क्या कहलाता है, कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है, क्षयोपशम। समझ में आई बात। एक प्रकृति का उदय आया, बाकी किसी का भी उदय नहीं आया, एक प्रकृति का उदय आया, सम्यक प्रकृति का उदय। क्योंकि अब इसने क्या करा, आत्मा को पूरी तरीके से तो ढका नहीं, श्रद्धा गुण को पूरी तरीके से तो ढका नहीं, पर एक ऐसी पतली सी सम्यक प्रकृति की पतली सी लेयर, समझे, उ- उदय में आई। वो उदय में जो आई, उस उदय में आने वाली प्रकृति के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। क्यों, क्योंकि कुछ उदय में है, इतना उदय में नहीं है कि जीव मिथ्या दृष्टि हो जाए, इतना उदय में नहीं है कि जीव का श्रद्धा गुण ढक जाए, लेकिन उदय में है, इसलिए उस सम्यक दर्शन का नाम क्या हो गया, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ, फिर इस बात को पूरा करके क्षयोपशम के आगे के भावों को समझाना है मुझे, क्योंकि आप जब सम्यक दर्शन का विषय हम जो पहले पढ़ चुके हैं वहां पे ये सारी बातें आप समझ चुके हो। मूल बात तो क्षयोपशम समझानी है, इसलिए ये बात हमको रिपीट करनी पड़ रही है। अब देखो, क्षयोपशम सम्यक दर्शन को और क्षायिक सम्यक दर्शन को एक जाति का माना जाता है, मालूम क्यों, क्योंकि पूरा आत्मा प्रकट है, माने श्रद्धा गुण पूरी तरीके से प्रकट है, एक कर्म का एक अंश मात्र भी उदय में नहीं है। इस अवस्था में, औपशमिक सम्यक दर्शन की अवस्था में भी और छायिक सम्यक दर्शन की अवस्था में भी क्या नहीं है, मिथ्या संबंधी कर्म का अंश मात्र भी उदय को प्राप्त नहीं होने के कारण उन दोनों सम्यक दर्शन की जाति को समान कहा जाता है। जैसा छायिक सम्यक दर्शन है ऐसा ही उपशम सम्यक दर्शन, अर्थात जैसा केवलियों का सम्यक दर्शन है ऐसे ही यहाँ चौथे गुणस्थान वाले जीव का सम्यक दर्शन है। लेकिन क्योंकि प्रकृति का अभाव नहीं हुआ था, क्योंकि प्रकृति का अभाव नहीं हुआ था, तो वहां जब एक प्रकृति का उदय आता है, ऐसी प्रकृति का उदय आता है जिस उस प्रकृति का नाम है सम्यक प्रकृति का उदय आता है, जहां पे जीव मिथ्या दृष्टि तो नहीं होता लेकिन कर्म प्रकृति का उदय हो जाता है। वो इस प्रकार से
आपके श्रद्धा गुण का आवरण करती है कि श्रद्धा गुण प्रकट तो रहता है, प्रकट तो रहता है, लेकिन श्रद्धा गुण प्रकट होने के बाद भी कर्म प्रकृति के साथ रहता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन का नाम होता है क्षय उपशम सम्यक दर्शन। अर्थात कुछ उदय में है कर्म उस संबंधी जिस जिस कर्म की प्रकृति ने उसको आच्छादित यानी ढका था, उस कर्म प्रकृति का कुछ अंश उदय में है। ऐसे सम्यक दर्शन का नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। पकड़ में आ गई बात। यही अन्य कोई प्रकृति उदय में आती तो ये मिथ्या दर्शन हो जाता। अन्य कोई प्रकृति उदय में आती यानी सम्यक मिथ्या प्रकृति उदय में आती तो भी नियम से, और मिथ्या प्रकृति उदय में आती तो भी ये जीव कैसा हो जाता, कैसा हो जाता, मिथ्या दृष्टि हो जाता। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन की अवस्था में क्या है, श्रद्धा गुण का कुछ अंश प्रकट रहता है और कुछ अंश ढका रहता है। इस अपेक्षा से उसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक, ये हो गया चार। श्रद्धा गुण की अपेक्षा से मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत भारी हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होच पोच हो गया है। किसी को भी ऐसा तो नहीं लग रहा? अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो बोलो, है ना, इजी है ना। क्षयोपशम किसको कहना, क्योंकि हम श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं ना, तो श्रद्धा गुण संबंधी कर्मों की अपेक्षा से ही क्षयोपशम को समझ रहे हैं। ये क्या है, उपशम क्षयोपशम छाइक क्या है ये, एक उपशम दो क्षयोपशम तीन छाइक, ऐसे एक दो तीन। अब बताओ ये उपशम है क्षयोपशम है या छाइक है, उंगली के इशारे से बताओ। ये तीनों में से कुछ नहीं है भैया, मिथ्यात्व है ये तो, है ना। ना ये उपशम है, ना ये क्षयोपशम है, ना ये छाइक है। इसको कहेंगे उपशम और इसको कहेंगे क्षयोपशम। यानी कि श्रद्धा गुण में कर्म के आत्मा के श्रद्धा गुण का कुछ अंश प्रकट रहना और कुछ अंश प्रकट नहीं होना, ऐसी अवस्था का नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ, चाहे सम्यक दर्शन उपशम है चाहे क्षयोपशम है, सम्यक दर्शन को तो मैं पढ़ाना नहीं, लेकिन श्रद्धा गुण अगर अंश में कुछ भी कितने भी अंश में प्रकट है, उपशम भाव से प्रकट है या क्षयोपशम भाव से प्रकट है, तो इसके साथ आत्मा का जितना भी परिणमन होगा, ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा, चारित्र भी सम्यक कहलाएगा, दर्शन भी सम्यक कहलाएगा, सब कुछ सम्यक कहलाएगा। तो दर्शन संबंधी जो सम्यक और मिथ्यात है वो तो यहाँ क्लियर कर लो आप, कि कुअवधि और सुअवधि, कुमति और सुमति, कुश्रुत और सुश्रुत, वो कैसे कैसे उसमें नाम पड़ते हैं। ये सारी टोटल मिला के कुअवधि आदि की मिलाकर लगभग 332 प्रकृतियां, 332 भेद होते हैं। 332 भेद मिलते बनते हैं दर्शनावर्णीय में। भव प्रत्यवधि ज्ञान, भव प्रत्यय ज्ञान, किसके बनते हैं, दर्शन भाव के, दर्शन के। मतलब के 336 भेद। हाँ, मतिश्रुत और दर्शन, दर्शन संबंधी, मतिश्रुत संबंधी, 336। मतिश्रुत संबंधी, मतिश्रुत संबंधी 332, 336। 332, 332 होते हैं, 332, 228 भेद अर्थावग्रह के होते हैं और 28 या उसके व्यंजन अवग्रह के होते हैं, 48, 48 व्यंजन अवग्रह के होते हैं, ऐसे मिलाकर 332। अब वो भेद प्रतिभेद तो आप पढ़ते रहना, और वहां पे इस जो हमने अब यहाँ पे सिद्धांत सीखा उसमें वहां पे लगाते रहना कि हमने उसको क्षयोपशम क्यों कहा, क्षयोपशम क्यों कहा। क्षयोपशम भाव मात्र सम्यक दर्शन की अवस्था में नहीं होता, मिथ्या दर्शन की अवस्था में भी होता है। जिस गुण के साथ आप उसकी चर्चा कर रहे हो बस उस पर डिपेंड करेगा। ज्ञान गुण की कर रहे हैं तो ज्ञान गुण में तो सदैव क्षयोपशम या क्षायिक भाव ही होंगे, दर्शन गुण में कर रहे हैं तो दर्शन गुण में सदैव क्षयोपशम या क्षायिक भाव ही होंगे। लेकिन श्रद्धा गुण में कर रहे हैं तो वहां उपशम भी होगा, क्षयोपशम भी होगा, क्षायिक भी होगा, और उनका अनुदय भी, उदय भाव भी होगा, यानी पूर्णता अभाव भी। अब आ जाओ चारित्र गुण के संदर्भ में। अब ये कौन सा गुण है, चारित्र गुण। क्या चारित्र गुण में भी कुछ अंश, बोलो कि चारित्र गुण में भी सदैव कुछ अंश प्रकट नहीं होता है। ठीक है ना, श्रद्धा के साथ जैसे श्रद्धा का पूर्णता अभाव रहता है, जैसे श्रद्धा का पूर्णता मिथ्यात की अवस्था में अभाव रहता है, ऐसे ही चारित्र का भी मिथ्यात की अवस्था में पूर्णतः अभाव ही रहता है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो चारित्र गुण का भी कुछ अंश प्रकट होता है। चारित्र गुण के कुछ अंश को प्रकट होने को क्षयोपशम चारित्र कहते हैं। चारित्र गुण के कुछ अंश को प्रकट होने को क्षयोपशम चारित्र कहते हैं। ये क्षयोपशम चारित्र कब तक कहलाता है,
कि चौथे गुण स्थान से लेकर और सकल चारित्र जब तक प्रकट नहीं होता। सकल चारित्र किसका होता है? मुनिराज, महाव्रत, सकल सकल यथाचारित्र, अरिहंत यथाख्यात 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 चारित्र किसका होता है? अरिहंतों का होता है। तो अरिहंतों के यथाख्यात चारित्र जब तक प्रकट नहीं होगा और चौथे गुण स्थान से जितना भी चारित्र शुरू होता है, तो चौथे गुण स्थान से लेकर और 12वें गुण स्थान के अंत तक जितना भी चारित्र है वो सारा का सारा शैवशम चारित्र के खाते में चला जाता है। क्या कहा? चौथे गुण स्थान से लेकर और 12वें गुण स्थान के अंत तक जितना भी चारित्र है वो सारा का सारा चारित्र शैवशम चारित्र कहलाता है। अब शैवशम चारित्र के भेद पढ़ोगे आप, संयम, असंयम, संयम, सकल संयम आदि आदि आदि, ये सब शैवशम चारित्र के नाम से विख्यात है आगम में। उसको शैवशम चारित्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूर्ण चारित्र प्रकट नहीं है, चारित्र का अंश ही प्रकट होता है। क्या चारित्र में उपशम अवस्था होती है? क्या चारित्र में उपशम अवस्था होती है? बोलो, तो समझ के बताना। ज्ञान में उपशम अवस्था होती है? नहीं होती। दर्शन, दर्शन देखना, जानना, देखना, दर्शन में उपशम अवस्था होती है? ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा चारित्र में क्षयोपशम होता है। और श्रद्धा में उपशम अवस्था होती है? चारित्र में उपशम अवस्था होती है? बोलो कि नहीं। चारित्र चारित्र तो में भी विशेष उपशम भाव है। अवस्था नहीं होती। चारित्र में भी तीन अवस्थाएं होंगी, या तो चारित्र प्रकट नहीं होगा, प्रकट होगा तो क्षयोपशम होगा, और या फिर सीधा शायिक भाव को प्राप्त होगा। जितना भी प्रकट होगा चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान के अंत तक जितना भी चारित्र है वो सारा का सारा चारित्र क्या कहलाता है? क्षयोपशम चारित्र कहलाता है। केवली भगवान का चारित्र शायिक चारित्र कहलाता है। मिथ्या दृष्टि को चारित्र का अभाव कहलाता है। लेकिन उपशमिक चारित्र ऐसा आगम में पढ़ने में नहीं आएगा। उपशम में चारित्र का भेद पढ़ने में नहीं आएगा, उपशम में ज्ञान का भेद पढ़ने में नहीं आएगा, और उपशम में दर्शन का भेद पढ़ने में नहीं आएगा। उपशम में सिर्फ किसका भेद पढ़ने में आएगा? मात्र श्रद्धा संबंधी चर्चाओं में ही उपशम के भेद पढ़ने में आएंगे। आ गई बात समझ में? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? एकदम रिपीट कर इजी है दो ये ना? लास्ट लाइन एक बारी, हाँ, नेट चला गया था। कि ज्ञान ज्ञान मात्र श्रद्धा संबंधी चर्चाओं में ही उपशम का भेद पढ़ने में आएगा। अन्य ज्ञान, दर्शन देखने वाला दर्शन और चारित्र में, इन तीन गुणों में उपशम का भेद पढ़ने में नहीं आएगा। समझ में आई बात? किसका भेद पढ़ने में आएगा? इनमें छह उपशम का। यानी जितना अंश प्रकट हुआ है वो अंश में जितनी भी गुंजाइश रह गई है वो छह उपशम है। देखो, आत्मा का चारित्र गुण, ये चारित्र नजर आ रहा है? गुण नजर आ रहा है? चारित्र गुण किसी को आ रहा है? लेकिन इसके पीछे चारित्र गुण है या नहीं है? है या नहीं है? इसके पीछे चारित्र गुण है या नहीं है? है ना? है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, इसलिए मिथ्या चारित्र। नजर आ रहा है सम्यक चारित्र। कौन सा सम्यक चारित्र? क्षयोपशम सम्यक चारित्र। क्षयोपशम सम्यक चारित्र, क्षयोपशम सम्यक चारित्र। चौथे गुण स्थान का चारित्र क्षयोपशम सम्यक चारित्र। पांचवें गुण स्थान का चारित्र क्षयोपशम चारित्र। छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें गुण स्थान का चारित्र क्षयोपशम चारित्र। और केवलियों का चारित्र शायिक चारित्र। पकड़ में आई बात? और पॉइंट भैया समझ में आया? हाँ बोलो। भैया प्रश्न ये है, जैसे हमने ज्ञान और दर्शन पर लगाया था कि ज्ञान और हम्म दर्शन में सभी जीवों को क्षयोपशम होता है, हम्म तो हम चारित्र में भी वैसे मिथ्या चारित्र को लेंगे कि जो हम सभी मिथ्यादृष्टि जीवों को जो क्षयोपशम है वो मिथ्या चारित्र, वो नहीं इसीलिए नहीं नहीं बस ये नहीं, उसी छह है ऑप्शन वो नहीं है वो। चौथे चौथे से। हाँ हाँ, अगर छह ऑप्शन है तो चौथे से ही होगा, ये नियम है। ये पहले गुण स्थान वाले के चारित्र को छह ऑप्शन चारित्र नहीं कहते। एक प्रश्न और है। दूसरे तीसरे गुण स्थान वाले चारित्र को छह ऑप्शन चारित्र नहीं कहते। चौथे गुण स्थान से ही छह ऑप्शन चारित्र का नियम लागू होता है, ऐसा नियम है। क्योंकि आत्मा
आत्मा के उस गुण का प्रकट होना अनिवार्य है। चारित्र गुण को आच्छादित करने वाला कौन है, बोलो कौन है? कषाय, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन आदि कषाय। और कषाय का उपशम हुए बिना चारित्र प्रकट होता नहीं है। समझ में आई बात? चारित्र प्रकट होता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? कषाय का उपशम या क्षय होना चाहिए तो चारित्र प्रकट होगा, अन्यथा तो चारित्र प्रकट होगा नहीं। चौथे गुण स्थान वाले को क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के क्षायिक चारित्र माने या नहीं माने, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर, पूर्णता अभाव होने पर, जब क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र प्रकट होता है, तो क्या उसको हम क्षायिक चारित्र कह सकते हैं? बोलो, जल्दी बोलो, शिवोपशम फटाफट बोलो। चारित्र कहलाएगा, शिवोपशम वही चारित्र कहलाएगा। क्यों वही क्षायिक क्यों कह नहीं कहलाएगा जब क्षायिक सम्यक क्योंकि दर्शन है तो? अपूर्णता है ना अभी तो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन है ना बाकी। क्योंकि दर्शन संबंधी भले ही क्षय हो गया हो, परंतु चारित्र संबंधी कषाय अभी क्षय को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उस चारित्र को क्षय चारित्र क्षायिक चारित्र नहीं कहते। सम्यक दर्शन तो क्षायिक हो सकता है, परंतु चारित्र क्षायिक नहीं हो सकता। चौथे गुण स्थान में चारित्र क्षायिक तो केवलियों का ही होता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, वो क्षायिक अवस्था कब होती है प्रकट? केवल ज्ञान अवस्था में ही प्रकट होगी। समझ में आई बात? दर्शन संबंधी, ज्ञान संबंधी, चाय संबंधी। अब होता है लब्धि। लब्धि यानी कि अंतराय संबंधी, जो अंतराय को घात देते ना, अंतराय को, दान, भोग, उपभोग, सुख, वीर्य आदि आदि। ठीक। अब जितना जितना अंश प्रकट है, बस इतना समझो आप, जितना जितना अंश प्रकट है, उस प्रगट प्रगट अंश को क्षयोपशम कहते हैं। प्रगट अंश को क्या कहते हैं? क्षयोपशम। जितना दान भाव प्रकट है उतना दान का क्षयोपशम, जितना लाभ प्रकट है उतना लाभ का क्षयोपशम, जितना वीर्य प्रकट है उतना वीर्य का क्षयोपशम, आदि आदि जितना जितना प्रकट है, उस प्रकट भाव की अपेक्षा से उसको क्षयोपशम भाव कहते हैं। पकड़ में बात? प्रकट भाव की अपेक्षा से थोड़ा प्रकट, पूर्ण प्रकट है तो क्षयिक है, थोड़ा प्रकट है तो क्षयोपशम है। अब हमें जो क्षयोपशम भाव में भाव पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे? कुज्ञान, सुज्ञान, दर्शन भाव, लब्धि भाव, सम्यक स्वरूप, देश चरित्र और चारित्र। देश विरत या देश चारित्र और चारित्र, ये सारे भाव किसके हैं? क्षयोपशमिक भाव के हैं। क्षयोपशमिक भाव की जब भी चर्चा होगी तो उसको कैसे समझ में आएगा, हमें कैसे पकड़ना? एक गुण संबंधी उस गुण में जितना भाव प्रकट है वो अपूर्ण ही है, इसलिए उसको क्षयोपशम ऐसा कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? क्यों कह रहे हैं जीव का? क्योंकि क्षयोपशम भाव में जो प्रकटपना है वो जीव का प्रकटपना है, ना कि कर्मों का प्रकटपना। अभाव में जीव के गुणों का अभाव है, प्रकट में जीव के गुणों का प्रकटपना है, और पूर्णता प्रकट में भी जीव के ही गुणों का प्रकटपना है, इसलिए उस भाव को जीव का भाव कहा जाता है। थर्मामीटर में जो बुखार आया, 101 बुखार आया, 102 आया, 103 आया, वो बुखार किसका कहा जाएगा? किसका कहा जाएगा? जीव का कहा जाएगा, थर्मोमीटर का कहा जाएगा? जीव का कहा जाएगा ना। ऐसे ही कर्मों के उपशम भाव को जीव का उपशम कहेंगे, कर्मों के औदैक को जीव का औदैक कहेंगे, कर्मों के क्षयोपशम को जीव का क्षयोपशम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वह क्षयोपशम जीव की अवस्था बतला रहा है, क्योंकि वो थर्मामीटर का बुखार उस व्यक्ति की बीमारी को, उस व्यक्ति के बुखार को दिखला रहा है, क्योंकि वो क्षयोपशम परिणाम जीव के क्षयोपशम भाव को समझा रहा है, अर्थात जीव के प्रकट गुणों को दर्शा रहा है कि वह जीव का गुण कितना प्रकट है। जब हम ज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे तो ज्ञान में क्षयोपशम भाव की चर्चा करेंगे, दर्शन संबंधी करेंगे तो दर्शन में क्षयोपशम भाव की चर्चा करेंगे, चारित्र में करेंगे तो चारित्र में क्षयोपशम भाव की चर्चा करेंगे, और श्रद्धा में करेंगे तो श्रद्धा में क्षयोपशम भाव की चर्चा करेंगे। अब जहां पे भी आप चारित्र में क्षयोपशम भाव पढ़ो तो आप समझ जाना कि जो प्रकट चारित्र है उसकी बात कर रहे हैं। श्रद्धा में क्षयोपशम भाव की चर्चा करो तो यानी श्रद्धा गुण जितना प्रकट है उसकी बात चल रही है। ऐसे ही ज्ञान और दर्शन के संदर्भ में समझो तो ज्ञान और दर्शन जितना जितना प्रकट है उसको क्षयोपशम कह रहे हैं। एक इंद्रिय को भी क्षयोपशम, दो इंद्रियों को भी क्षयोपशम, तीन इंद्रियों को भी क्षयोपशम, इसी प्रकार से अन्य अन्य इंद्रिय, अन्य अन्य गुण स्थान, अन्य अन्य मार्गण स्थान, अन्य अन्य गति आदियों में क्षयोपशम भाव को समझना चाहिए। स्वर्गों के देवताओं को अवधि ज्ञान जन्म से ही क्षयोपशम भाव से प्रकट होता है, नरक के नारकी को जन्म से ही होता है, त्रियंच अथवा मनुष्य को नहीं होता है।
तो त्रियंच और मनुष्य में तो अवधि ज्ञान का क्षेपशम नहीं है, परंतु देव और नारकी को अवधि ज्ञान का क्षेपशम है। ठीक है ना। उसी क्षेपशम को कुक्षेपशम यानी कुअवधि ज्ञान कहना। क्यों कहना? यदि वो मिथ्यात्व के साथ है तो कुअवधि कहलाते हैं, यदि वो सम्यक के साथ है तो सुअवधि कहलाते हैं। ऐसे ही जो मेरा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, क्षेपशम जो मेरा प्रकट है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये मिथ्यात्व है या सम्यक है? यदि मिथ्या के साथ है यानी कि श्रद्धा पूरी तरीके से ढकी हुई है, तो यही ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या मति और मिथ्या श्रुत यानी कुमति और कुश्रुत। और यही सम्यक के साथ है, तो इसी को क्या कहेंगे? सुमति और सुश्रुत कहेंगे। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और सम्यक दर्शन कौन सा है? उपशम सम्यक दर्शन है, क्षेपशम सम्यक दर्शन है, शायिक सम्यक दर्शन है। 3 सम्यक दर्शन है ना। तो किस अपेक्षा से समझाया? कि जीव के शायोपशमिक भाव की अपेक्षा से, श्रद्धा संबंधी शायोपशमिक भाव की अपेक्षा से होने वाले सम्यक दर्शन को क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। इतनी पॉइंट पकड़ में आ गई ना बात? क्षयोपशम भाव, जीव का क्षयोपशम भाव पकड़ में आया। ज्ञान दर्शन चारित्र उसके संदर्भ में हमने समझा, और दान अंतराय आदि के संदर्भ में भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। जितना लाभ प्रकट है उतना जीव को क्या कहलाएगा? लाभ क्षयोपशम कहलाएगा। जितना दान प्रकट है उतना दान क्षेपशम कहलाएगा। जितना भोग प्रकट है, जितना उपभोग प्रकट है, और जितना वीर्य प्रकट है, उतना उतना जीव का वह क्षेपशम भाव कहलाता है। एक इंद्रिय को वीर्य प्रकट है या नहीं है? है। बोलो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अंतराय संबंधी जो कर्म होता है उसमें भी सदैव क्षयोपशम ही रहता है। उसमें उपशम भी होता है, उसमें उपशम भी होता है ना। लेकिन उसमें कभी क्या नहीं होता? पूर्णतः अभाव नहीं होता, पूर्णतः अंतराय नहीं हो सकता। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य का पूर्णतः अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णतः अभाव होने पर जीव का ही अभाव हो जाएगा। तो उसमें सदैव क्या बना रहता है? क्षयोपशम बना रहता है। उपशम अवस्था भी आती है और क्षयिक अवस्था भी आती है। उनमें उपशम और क्षयिक अवस्था किस अपेक्षा से लगती है? कि मूलतः उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक अवस्था श्रद्धा गुण में लगती है। मूलतः उस श्रद्धा गुण की अपेक्षा से ही सभी में उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक अवस्था लगती चली जाएगी। बस इतना समझ लेना। समझ में बात? क्षयोपशम और उपशम अवस्था किसमें लगती है? श्रद्धा गुण में लगती है। समझ ना? उपशम अवस्था लगती है ना श्रद्धा गुण में। ज्ञान गुण में उपशम अवस्था नहीं लगती, दर्शन गुण में उपशम अवस्था नहीं लगती, और चारित्र गुण में उपशम अवस्था नहीं लगती। किसमें लगती है? श्रद्धा गुण में लगती है। तो श्रद्धा गुण से संबंधित अन्य गुणों में जहां जहां भी उपशम अवस्था लगेगी, तो वहां पे श्रद्धा गुण पे ही आरोपित होकर लगेगी, श्रद्धा गुण की अपेक्षा से ही लगी। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? कहां से किसको लिंक करना है ना? तो क्या कहा? क्षयोपशम भाव किसको कहना? जीव का क्षयोपशम भाव। क्या जीव का क्षयोपशम भाव है या जीव का पारिणामिक भाव है? अंतिम बात बोलो। क्षयोपशम भाव वाला मैं हूं या पारिणामिक मैं हूं? कि मैं तो पारिणामिक। पारिणामिक। श्रद्धा में क्षयोपशम आदि भाव, उपशम आदि भाव किसको प्रकट होते हैं? जिनको पारिणामिक की दृष्टि होती है, उन्हीं के कर्मों का अभाव अथवा उपशम भी होता है अथवा क्षयोपशम भी होता है। क्षयोपशम के कारण जीव के गुण प्रकट नहीं होते। पारिणामिक की दृष्टि होने पर कर्मों में होने वाली अवस्था की अपेक्षा से जीव के क्षयोपशम आदि भाव की चर्चा की जाती है। बोलो भैया, अपने को किसकी दृष्टि करना? क्षयोपशम सम्यक दर्शन अच्छा है ना उपशम की अपेक्षा से? है? क्योंकि पंचम काल में शायक तो होता नहीं, उपशम एक अंतर मुहूर्त मात्र के लिए होता है। तो भैया 33 सागर तो बना रहेगा, 6 ऑप्शन प्रकट कर लेते हैं कि जिन्हें औपशमिक भाव की दृष्टि है उन्हें पारिणामिक की दृष्टि नहीं, और जिन्हें पारिणामिक की दृष्टि नहीं है उन्हें औपशमिक भाव भी प्रकट होने वाले नहीं है। जितने औपशमिक भाव उन्हें प्रकट हैं भी, उनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं। आज वर्तमान में जो 6 औपशम भाव हमको प्रकट हुआ है ज्ञान में, दर्शन में, ये 6 औपशम भाव किस लिए प्रकट हुआ था? हम कौन है? मन वाले हैं ना, मन वाले संगी पंचेंद्रिय 6 औपशम ज्ञान। तो हमें जो 6 औपशम ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किस लिए मिला है? क्या मैं 6 औपशम ज्ञान के विषय को समझूं इसलिए, या मैं पारिणामिक की दृष्टि करूं इसलिए? पारिणामिक इस वर्तमान 6 औपशम ज्ञान का मूल उद्देश्य तो पारिणामिक की दृष्टि करना है।
पारिणामिक की दृष्टि किए बिना ये क्षय उपशम भाव होना ना होना एक बराबर है। ये क्षय उपशम कब उपशम में, ये क्षय उपशम कब उदय को, पूर्णतः उदय भाव को प्रकट होकर अक्षर के अनंतवें भाग मात्र जितना रह जाएगा हमें मालूम भी नहीं चलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस क्षय उपशम भाव की प्रकट योग्यता का जो मूल उद्देश्य पुरुषार्थ तो यही है कि जीव अपने पारिणामिक भाव की दृष्टि करे करे और ये सापेक्षताओं को, ये जितनी भी सापेक्षताएं लग रही हैं यहाँ पे, इनका अभाव कर दे, इनका अभाव कर दे। इसीलिए इस क्षयोपम भाव की अपेक्षा से जीव को समझाया गया है, और कोई बात नहीं है ना। जीव की पहचान कराने के लिए, क्योंकि तुम भैया का नाम नहीं जानते, इसलिए उसकी लाल शर्ट की अपेक्षा से इस भैया की, इस जीव की पहचान करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लाल शर्ट वाला है कौन है ये बतला रहे हैं कि तुम इसे लाल शर्ट वाला कह के मत पुकारो, इसका एक नाम है, नाम, नाम, समझे। तो तुम्हें परिचय करा रहे हैं किससे, तुमने सिर्फ लाल शर्ट देखी थी ना, औदैहिक भाव, उस औदैहिक भाव से इसका परिचय करा रहे हैं, पारिणामिक का परिचय करा रहे हैं, उपशम भाव से इसका परिचय करा रहे हैं। परिचय इसलिए करा रहे हैं, परिचय किसका करा रहे हैं, लाल शर्ट का या लाल शर्ट जिसने पहनी है उसका, किसका करा रहे हैं, क्षेपशम भाव का परिचय करा रहे हैं या क्षेपशम भाव के पीछे छुपे हुए पारिणामिक का, पारिणामिक का। इसलिए पारिणामिक इस जीव के 5 भावों में एक भाव है क्षयोपशम भाव, क्योंकि ये क्षयोपशम भाव इसका परिचय कराने में समर्थ है, ये क्षयोपशम भाव इसका परिचय कराने में समर्थ है। इसलिए इस क्षयोपशम भाव को, इसका, इस पारिणामिक का, जीव का क्षयोपशम भाव कहा जाता है। पकड़ में आई बात। इसका परिचय करना था क्षयोपशम का या पारिणामिक का, पारिणामिक का। पक्का हुआ परिचय या नहीं हुआ, हुआ तो हो गया सम्यक दर्शन। आनंद करो, मजा करो, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को।